चलो भाई आवाज आ रही है। एक बार सारे पॉइंट रिवाइज करिए जो कल पढ़ा था हम लोगों ने। सारे पॉइंट को रिवाइज किया जाए फटाफट। भाई चलो भाई ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। कल हम लोग लास्ट में क्या हेडिंग कराया था? क्या हेडिंग पढ़ी थी बेटा? हाँ, रक्त परिसंचरण तंत्र। चलो बट जल्दी सारे पॉइंट पढ़ते हैं एक बार। ये बताओ हमने स्टार्ट किया था एनिलिडा, स्टार्ट किया था ना? बोलो भाई, एनिलिडा स्टार्ट किया था। ये बताओ जो एनिलिडा है उसको कितने वर्ग में बांटा गया है? बिना देखे बताओ कितने वर्ग में, कितने वर्ग में, कितने वर्ग में, कितने वर्ग में? पहला तो जिसका मुंह बंद हो गया समझ लेना, आज चले करना। कितने वर्ग में? चार। कितने वर्ग में, कितने वर्ग में? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा। हीरोटेनिया, क्या हीरोटेनिया के अंदर लीच आता है? जो खाएगा उसके अंदर रक्त का थक्का जमने के लिए कोई पिगमेंट कोई तत्व पाया जाता है? नाम बताओ, नाम बताओ। हीरोटिन की पैरिन क्या होता है? हीरोटिन क्या होता है? हीरोटिन क्या होता है? हीरोटिन क्या होगा? हीरोटिन। चलो आगे। फिर जो केचुआ, केचुआ के वर्ग का नाम बताओ। बोलो, बोलो यार। जो केचुआ उसमें गमन करने के लिए सीटी होगा, सीटी किस आकार का? किस आकार का? किस आकार का? किस आकार का? क्या वो काइटिन का बना है? किसका बना है? किसका बना है? किसका बना है? ये बताओ जो केचुआ था उसके अंदर क्लाइकेलम पाया जाएगा? क्लाइकेलम होगा? क्लाइकेलम होगा? नाम बताओ किस सेगमेंट पर? 14, 15, 16 पढ़ेंगे पढ़ेंगे भैया, पढ़ेंगे उसके बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है। आगे फिर हमने बोला था क्या इसमें शोषण करने के लिए कोई विशेष अंग होगा? कोई विशेष अंग नहीं होगा। फिर किसके द्वारा करता है? बोलो, किसके द्वारा? कुल कितने सेगमेंट हैं? 100 से। क्या इसका रंग भूरा होता है? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? पोरफायरिन का काम बताओ, क्या काम होता है? क्या तेज प्रकाश से सुरक्षा करने काम करेगा? बोलो यार, करेगा, करेगा। फिर उसके बाद और कुछ बता देगा? हाँ, उसके बाद खंड आहार नाग के बारे में बताया था। आहार नाग में कौन कौन से खंड पाए जाते हैं? अरे याद तो होगा ना? ये बताओ आहार नाग में पूर्ण है क्या? पूर्ण बोलो। मुख और गुदा पाया जाएगा, माउथ पाया जाएगा, संवेदी अंग पाया जाएगा। संवेदी अंग का नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। संवेदी अंग का नाम बताओ। प्रोस्टोमियम, ये तो होता है। और जो प्रोस्टोमियम होता है वो मिट्टी को खोदने का भी कार्य करता है। क्या करेगा? मिट्टी को खोद, मैं लिख लो जरा। जो प्रोस्टोमियम है जो यहाँ पे लिखा है, मिट्टी को खोदने का भी कार्य करता है, बिल बनाने का। लिख लो वहीं पर, या बिल बनाने का, मिट्टी को खोदने। ठीक है, चले आगे, हो गया? चलो आगे। अब आगे बताओ आहार नाम में कौन कौन से खंड होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला पॉइंट ये बताओ जरा, मुख प्रकोष्ठ या बुकल चैम्बर होगा? बोलो भाई, पहले बॉडी खंड का नाम बताओ। बोलो, क्या नाम है? मुख प्रकोष्ठ का नाम सुना है? अरे बकल चैम्बर कहां से कहां तक? 1 से 3, 1 से 4, 5 पे कौन है? बोलो, 3 से 4 कौन है? 3 से 4, 3 से 4। रसिका किस पर है? रसिका अमाशय, अमाशय 9 से 14, 9 से। और कीचड़, पीसड़ी का नाम सुना है? कहां पर? बोलो, पीसने का काम बताओ। किसको पीसना? किसको पीसना? भोजन को। क्या भोजन को पीसने का कार्य करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आंत का नाम सुना? आंत, आंत कहां से कहां तक? 15 से, 15 से, 15 से ला। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा है। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें खुला प्रकार के बंद प्रकार? बोलो बेटा, किस प्रकार का? बस दूसरा क्या? यहाँ पे लिखते हैं एक बार, दूसरा क्या है? हेडिंग हमारे पास ब्लड वास्कुलर, इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र दूसरा बेटा क्या है? सारे बच्चे गुजरा। जो तुम इतनी बार केचुआ बना लोगे तुमको याद हो जाए केचुआ। ये क्या भैया? क्या बेटा? केचुआ। और तुम्हें पता है केचुआ के अंदर क्या रक्त भी पाया जाएगा? पाया जाएगा। इसके अंदर बेटा रक्त क्या होगा? अरे बोलो, यही तो है। अरे बोलो भैया। चलो दूसरा क्या? तो अब की बार मैंने क्या बोला? हमने बोला बेटा इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। क्या बेटा? ब्लड उपस्थित की अनुपस्थित? उपस्थित। उसका कलर कैसा है? लाल। कैसा बेटा? लाल। क्योंकि इसके अंदर क्या हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? क्या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा? क्या हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? यस। और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एचबी। कैसे लिखेंगे? एचबी। लेकिन क्या यह हीमोग्लोबिन रक्त के, बोलो भैया, रक्त के क्या बोलेंगे? रक्त के प्लाज्मा में क्या रहता है? रक्त के प्लाज्मा में घुला रहता है। बताओ कोई दिक्कत? लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर इसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र पाया गया, अगर इसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है, अगर इसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र प्रेजेंट है, तो बताओ ये खुला प्रकार की बंद प्रकार? एक साथ बताओ,
ओपन की क्लोज, बोलो ओपन की क्लोज, क्लोज बंद प्रकार की खुला प्रकार, ओपन की क्लोज क्लोज, तो कोई दिक्कत आगे देखो जरा क्या। हम बात करते हैं हृदय के, इसके बारे में हृदय, इसके बारे में हृदय। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद करना है, इसके अंदर जो हार्ट है, जो हृदय है, क्या बेटा हार्ट या क्या बोलेंगे हृदय, कितने जोड़ी पाए जाते हैं, चार, कितने जोड़ी, चार, कितने जोड़ी, चार। अगर हम बोले कि इसके शरीर के अंदर हृदय भी पाया जाता है, वो हृदय की संख्या कितनी जोड़ी है, चार, या टोटल कितना होता है, आठ, कितना है, आठ, कितना है, आठ। अब सवाल ये किस किस सेगमेंट में, जैसे मान लिया हमने क्या किया यहाँ पर, सात बना लिया, यहाँ पे क्या बना लिया, नौ, यहाँ क्या बना लिया, बारह, और यहाँ क्या बना लिया, तेरह। तो दो जगह पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर, सात नौ बारह तेरह, सात नौ बारह तेरह। लेकिन जो सात नौ वाला होगा, ध्यान से सुनो भैया, हमने बोला जो सात और नौ, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलेंगे लैटरल हार्ट, क्या बोलेंगे, लैटरल हार्ट, या बोले पार्श्वी हृदय, क्या बोलेंगे, पार्श्वी हृदय। और जो बारह तेरह पर है, बारह तेरह, इसको बोलते हैं लैटरल ओइसोफेजियल हार्ट, लैटरल ओइसोफेजियल हार्ट, इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, बोलो कुछ बोलेंगे, पार्श्वी ग्रसिका हृदय, क्या बोलेंगे, पार्श्वी ग्रसिका हृदय। बताओ इतना याद कर पाओगे, बोलो भाई कोई दिक्कत। लेकिन ये चीज और याद करना, अपवाद के रूप में क्या याद करना है, अपवाद। उसका नाम बेटा लीच, क्या नाम है, लीच, क्या नाम है, लीच। और लीच को क्या बोलेंगे, जोंक। इसमें खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, कैसा होता है बेटा, इसमें खुला प्रकार का क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसमें खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए बना लीजिए, बनाइए इसको, आगे चलते हैं। ओके भाई, ओके ओके ओके। तुम लोग एक ही सुर के हो, तुम लोग का कोई सुर नहीं है, बेसुरे हो तुम। ओके बेटा, और इसके अंदर एक चीज और लिख लेना यहीं पर, मैं बना दे रहा हूँ, उसका नाम है ब्लड ग्लैंड, चार, पांच, छह, इन तीनों को मिला के ब्लड ग्लैंड, यहाँ पर ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, रक्त ग्रंथियां या ब्लड ग्लैंड, इसको रक्त ग्रंथियां बोलेंगे या ब्लड ग्लैंड, जो चार पांच छह खंड पर पाई जाती हैं। ओके, बना लेना तो यस यस कर देना, बढ़ जाए, राय, पढ़ रहे हो नहीं बेटा, आज मैच आ रहा गया, कल है, किससे है, हम तो सोच रहे हैं पाथर करे। ग्रसिका के पास में पाई जाती है, इसे पार्श्व ग्रसिका बोल देते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट आप लिख भी लिया करो कि रक्त ग्रंथियां चार पांच छह सेगमेंट में पाई जाती हैं, हृदय चार जोड़ी पाया जाता है, लिखते हो नहीं लिखते हो, ऐसे याद हो जाता है। चलो ओके भाई, हाँ हाँ, ठीक है भैया, इसी को है, ठीक है। चलो भाई, चले आगे, हटा भाई, चले आगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको क्या लेना, हमने बोला रक्त परिसंचरण तंत्र, बताओ खुला प्रकार की बंद प्रकार, बंद प्रकार, बोलो भाई कैसा है बंद प्रकार, और इसमें कितने जोड़ी हृदय पाए गए, 4, कितने जोड़ी, 4, कुल कितने हैं, बोलो यार कितने हैं, कितने हैं, एक दो जोड़ी कहां पर है, 7 9, नाम क्या है, लेटरल, और एक और दो जोड़ी, बोलो 12 13, नाम क्या है, लेटरल ओइसोफेजियल हर्ट। उसके बाद रक्त ग्रंथियां कहां पाई गई, 4 5 6, जरूर याद कर लेना कि ब्लड ग्लैंड किस सेगमेंट पर है, 4 5 6। उसके बाद क्या अपवाद भी आपके सामने है, यस, जोंक में खुला की बंद प्रकार, बोलो खुला, कैसा है खुला, जबकि केचुआ में कैसा है, बंद प्रकार, बता कोई दिक्कत, चले आगे भाई, आइए देखते हैं आगे। अगला हेडिंग डालेंगे उत्सर्जन तंत्र, हेडिंग डालेंगे उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र। चलिए आ जाइए जल्दी से फटाफट, सबसे पहला पॉइंट लिखिए जरा, पहला पॉइंट, इसमें उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, लिखेंगे इसमें उत्सर्जन, इसमें उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, इसमें उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, इसमें उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा बेटा, नेफ्रीडिया, ठीक है, किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे नेफ्रीडिया 3 प्रकार होते हैं, नेफ्रीडिया 3 प्रकार के होते हैं, नेफ्रीडिया कितने प्रकार के बेटा, 3 टाइप्स, 3 प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ध्यान रखना जरूर, कितने टाइप के, 3, तो मैं यहां लिख रहा हूं कितने टाइप के बेटा, 3, इन तीनों का काम बेसिकली वही है, उत्सर्जन कराना, बस मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं ये किस सेगमेंट पर पाए जाते हैं। जैसे पहला पहला बोलते हैं बेटा सेप्टल नेफ्रीडिया, कौन सा, सेप्टल, सेप्टल नेफ्रीडिया। दूसरा है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, और तीसरा है फेरिंजियल नेफ्रीडिया। अब समझ नहीं आया, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बोलो भाई, इसे बेटा बोलेंगे पटीय नेफ्रीडिया, क्या बोलेंगे, पटीय। उत्कर्ष त्रिपाठी कौन है, चलो भाई, तो बेटा पहला क्या है, सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरा क्या है, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, और तीसरा क्या है, फेरिंजियल नेफ्रीडिया। क्लियर है, इधर देखो सभी लोग, इधर देखो भाई, चलो दूसरा क्या है, ठीक है, तो हम यहाँ बोलते हैं बेटा ये कहां से पाया जाता है, ये 15 से कहां पाया जाएगा, लास्ट, 15 से लास्ट खंड तक पाया जाता है, 15 से लास्ट खंड तक, ये होता है 3 टू लास्ट, 3 से अंतिम खंड तक, 3 टू लास्ट खंड तक। और जो फेरिंजियल होता है ये पाया जाता है 4 5 6, छठवें खंड तक ये क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। तो 3 नाम जरूर याद करिए यहाँ पर, पहला क्या है पटीय नेफ्रीडिया या सेप्टल, दूसरा है इंटेगुमेंट्री, और तीसरा क्या है फेरिंजियल या ग्रसनी नेफ्रीडिया। अब इधर देखो, इधर इधर देखो, और भी पूछेंगे ना तो निकाल के 100 बरसाएंगे अभी, दिमाग में जाएगा सही। पहला क्या है सेप्टल, दूसरा क्या है इंटेगुमेंट्री, और तीसरा क्या है फेरिंजियल। ये कहां पर, ये कहां से है, 15 से लास्ट, ये क्या है 3 से लास्ट, और ये कहां पे है 4 5 6। ये तीनों क्या करेंगे, उत्सर्जन मदद करेंगे। यस, यहाँ लिखा है कि उत्सर्जन कराने के लिए कौन है, नेफ्रीडिया, या केचुआ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया, किसके द्वारा, नेफ्रीडिया। और यह हमारी किडनी के एनालॉगस होता है, हमारी किडनी के क्या है, एनालॉगस, मतलब इसकी उत्पत्ति अलग है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम। हमारी किडनी भी उत्सर्जन करती है और ये भी क्या करता है, उत्सर्जन। अगला पॉइंट क्या है, हम यहाँ बोलते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल, क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी मटेरियल। एक्सक्रीटरी मटेरियल मतलब क्या होता है भैया, क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ, क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ। अब सवाल यह है कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। पहला पॉइंट समझो ध्यान से, यह सबसे ज्यादा क्या निकालता है, NH2 CO NH2, इसको क्या बोलेंगे, यूरिया, क्या बोलेंगे, यूरिया, लगभग 60% क्या निकालता है, यूरिया। दूसरा पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, अमोनिया, क्या बोलेंगे, फार्मूला पता है कि नहीं पता है, चलो भाई, यह लगभग कितने परसेंट निकालेगा, 40%। तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, तो सबसे ज्यादा क्या निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है बेटा, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं इसी वजह से इसको बोलते हैं यूरियो, क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक, क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। जो जंतु यूरिया निकालेंगे उसे क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। यूरियोटेलिक क्या बोलेंगे भैया, एनिमल। जो यूरिया निकालेगा उसे यूरियोटेलिक, अमोनिया निकालेगा अमोनोटेलिक। आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे खरगोश का उत्सर्जन तंत्र। तो पहले दूसरा पॉइंट याद करिए, चौथा पॉइंट जरूर याद करिए, हमेशा याद रख लीजिएगा, जो जमीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, जितने भी जंतु लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल प्रेजेंट ऑन लैंड व्हिच स्प्रेड आउट द बॉडी, क्या, यूरिया। जो कम पानी पीते हैं वो हमेशा क्या निकालेंगे, यूरिया, और जो ज्यादा पानी पीते हैं क्या निकालेंगे, अमोनिया। और बात समझे, तो हम लोग एक दिन में कितना लीटर पानी पीते हैं, कितना लीटर, बस बहुत ज्यादा, कौन बोला 5 लीटर, हमें तो पूरा गैलन में पानी चलता है, और 5 रहता बगलिया में भैया। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो पीते होंगे 2 लीटर 2.5 लीटर, लेकिन वैसे आप 3 लीटर पानी पिए तो आपके चेहरे पे चमक आ जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर पानी पिए तो उसमें काम चलता रहता है। अमूमन रियली बात यह है कि 3 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए, 10 गिलास मतलब 10 लोटा के आसपास, ठीक है। और आप दिन में पीते तो आपके चेहरे में, आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग करते क्या है, खाना इतना खाते हैं और पानी कितना पीते हैं, ये खाना इतना घटिया खिलाती है, बढ़िया, और पानी 1 गिलास। तो मेरा कहने मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो जानवर या जो जंतु पानी क्या करेंगे भैया, कम पिएंगे, या जो लैंड पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, वो क्या निकालेंगे, यूरिया। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। तो हम बोलते हैं भैया कि जो केचुआ है, तुम ही बताओ, जो केचुआ है वो स्थलीय जंतु है कि जलीय,
बोलो कैसा है? अस्थली। अगर स्थल पर है, अस्थलीय है, ये ध्यान रखना, क्लियर बात है, अस्थलीय है तो भैया वो क्या निकालता है? यूरिया। क्या निकालेगा? यूरिया। और पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो बरसात होगी, बरसाती मौसम में, पूरा बरसात हो रही है, तो बरसात के मौसम में ध्यान रखना केचुआ। कौन? चूहा। कौन भैया? चूहा। पानी के मौसम में या क्या बोलेंगे? बरसात के मौसम में जब बरसात होगी तो बेटा ये क्या निकालता है? अमोनिया। पहले बता क्लास में नहीं आई। बोलो भाई, अरे बोलो मेरे लाल, इतना पॉइंट क्लियर है? बना लो इतना, एक एक पॉइंट दिमाग में सेट होना चाहिए, चीजें समझ में आ जाएंगे। एक पॉइंट और लेना, ये वाला जो नेफ्रेडिया है ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, और ये वाला जो है सबसे छोटा। हो गया? चले भाई, चलिए अगली निकालेंगे, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अगली हेडिंग है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। इसको हटाएं, एक बार जरा बताओ भाई क्या है? हमने बोला बेटा केचुआ के अंदर उत्सर्जन कराने वाला कौन है? नेफ्रेडिया। कौन है? नेफ्रेडिया। बोलो यार, कौन है? कौन है भाई? नेफ्रेडिया। कौन है? नेफ्रेडिया। कोई दिक्कत नहीं। नेफ्रेडिया कितने टाइप के हैं? 3 टाइप। कितने टाइप के? 3। बोलो 3। कितने टाइप के? 3। पहला, पहला बोलो बोलो सेटल, दूसरा इंटरमेंट्री, और तीसरा पैरेंजियल। वो तो पास में आ रही है, बोलो भाई, क्लियर है? आगे अब बताओ जो सेक्टर वो कहां से कहां तक? 15 से लास्ट, इंटीग्रेटरी 3 टू लास्ट, और ये वाला 4 5 6। क्लियर है? ये बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? छोटा कौन है? सोनिया रे, मुझे पता है। पहला क्या है? खाली इतना बोलो, पहला। इधर देखो, पहला क्या है? इधर देख लो, इधर बताएंगे विधिवत, मुझे पता है। पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा, और तीसरा क्या है? पैरेंजियल। अभी सुनेंगे सभी से। आगे ये कहां से कहां तक? 15 से लास्ट, ये कहां से? 3 टू लास्ट, और ये 4 5 6। ब्लड ग्लैंड का नाम सुना है? रक्त ग्रंथियां किस सेगमेंट पर? बोलो 4 5 6, अभी बताया था 4 5 6। सबसे बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? और छोटा कौन है? फिर मैंने बोला इसके अंदर उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं, नहीं होंगे? बताओ इसमें उत्सर्जित पदार्थ सबसे ज्यादा क्या निकालेगा? क्या निकालेगा? क्या निकालेगा? उसके बाद लेकिन क्या अमोनिया हमेशा निकालेगा कि बरसात के मौसम में? बोलो। लेकिन यूरिया कब निकालेगा? जब बरसात नहीं होगा, जब बरसात का मौसम ना हो तो क्या निकालेगा? यूरिया क्या अमोनिया? तो क्या बोलेंगे? बोलो। फिर मैंने बोला केचुआ अस्थली है, अस्थली की चली, अस्थली क्या निकालेगा? यूरिया। और पानी है तो क्या निकालेगा? अमोनिया। बताओ क्लास में आती है? क्लियर है? पता चला? हृदय इसके अंदर कितने जोड़ी? हृदय कितने जोड़ी? हृदय कितने जोड़ी? कहां कहां पर? 7 9 12 13, 7 9 12 13। इसके अंदर खुला प्रकार की बंद। बोलो, क्या इसके अंदर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होगा? घुला होगा? किसमें? किसके अंदर? किसके अंदर? किसके अंदर? खरगोश। बोल रही खरगोश। क्या बोला? खरगोश बोला ना? किसे बोला? वेरी गुड। चलो तो किसके अंदर घुला है? किसके अंदर घुला है? केचुआ। किसके अंदर घुला है? केचुआ। क्लियर है? चले आगे, हेडिंग डालो जरा, हेडिंग डालेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम या इसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र लिखेंगे। केचुआ के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। केचुआ के अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। केचुआ के अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है बेटा? पाया जाता है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसके अंदर मस्तिष्क उपस्थित होता है। मस्तिष्क, एक मिनट को जरा, ब्रेन, ब्रेन को क्या बोलेंगे? मस्तिष्क लिखेंगे। इसके अंदर मस्तिष्क उपस्थित होता है या ब्रेन उपस्थित होता है? मस्तिष्क उपस्थित होता है। मस्तिष्क उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर हेड या सिर नहीं पाया जाता। तीसरा पॉइंट,
इसके अंदर हेड या सिर नहीं पाया जाता, इसके अंदर हेड या सिर नहीं पाया जाता, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट, इसके पास आंखें भी नहीं पाई जाती, आईज एब्सेंट, इसके पास आंखें भी नहीं पाई जाती, इसके पास आंखें भी नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, ये सब सवाल आया हुआ है, इसके पास आंखें भी नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट, इसके अंदर संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन, नेक्स्ट, इसके अंदर संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर संवेदी अंग पाया जाता है या सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, संवेदी अंग पाया जाता है। ये 5 नाम आपको जरूर याद करना है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कछुआ, कछुआ, केचुआ, केचुआ, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, केचुआ, क्लियर है। तो बता दो फिर से, क्या इसमें नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा, बोलो भाई, जो तंत्रिका तंत्र उपस्थित या अनुपस्थित, उपस्थित, क्या इसके अंदर मस्तिष्क या ब्रेन पाया जाएगा, यस, बट सिर, ये सवाल कभी हमारे जमाने में आया हुआ, जब मेडिकल का एग्जाम हुआ करता था, मेडिकल के एग्जाम में सब सवाल आया हुआ है, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगला पॉइंट, इसके अंदर कितने जोड़ी आई, बोलो भैया, इसके अंदर आंख नहीं पाई जाती, इन आंख के अलावा क्या यहाँ पर संवेदी अंग पाया जाएगा, सेंसरी ऑर्गन पाया जाएगा, यस, इसी के द्वारा ये सारा काम भैया क्या करता है, कर लेता है। बता कोई दिक्कत, बोलो बेटा, चले आगे, चलिए अगले निकालेंगे, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगले निकालेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इसे बोलेंगे जनन तंत्र, जनन तंत्र। पहला पॉइंट जो आपके लिए बिल्कुल धुआंधार है, पहला, पहले हम तुम्हें से कुछ चीजें पूछ लें, थोड़ा अच्छा रहेगा, छोटे छोटे बताओ, तुम्हें बताओ, बताओ केचुआ के अंदर कैसा जनन होगा, लैंगिक कि अलैंगिक, अलैंगिक, ठीक, चलो मान लो बात सही है। दूसरा, ये बताओ यह एक लिंगी होगा कि 2 लिंगी है, क्या बोलिए, अच्छा चिल्लाओ, मुझे चिल्लाना पसंद, चिल्ला, बताओ, हाँ बताओ, इसमें मुख और गुहा, गुदा दोनों पाए जाते हैं, एक बार जोर से ताली बजाओ, सोचो मैं पूछ क्या रहा हूँ, पता क्या रही है, मैंने बोला जनन तंत्र, बोले मुख और गुदा दोनों पे, बैठो 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 भैया, चलो भाई, दूसरा क्या है, सबसे पहला पॉइंट, मोनोसियस, इसका मतलब क्या होता है, एक लिंगी, एक बार फिर ताली बजाई जाए, चलो भाई, ये है मेथड, चलो कोई नहीं भाई, ठीक है, कितनी बार मैं बता चुका हूँ, एक बार बताया, कई बार, चलो भाई, तो क्या है, हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, तो पहला पॉइंट हम बोलते हैं बेटा, इसके अंदर हम बोलते हैं इसके अंदर कैसा जनन होगा बेटा, कैसा जनन होगा, लैंगिक, कैसा जनन होगा, लैंगिक, लैंगिक जनन, या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होगा, बोलो बेटा, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन पाया जाता है। लेकिन इधर लिखो नहीं, लिखो नहीं भाई, आदि तो बिल्कुल चोरी चोरी, चोरी चोरी ऐसे कर नहीं बेटा, चोरी चोरी वाला काम नहीं, ईमानदारी के साथ। तो पहला मैंने बोला बेटा, कैसा जनन है, लैंगिक जनन, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा बेटा हम बोलते हैं यह 2 लिंगी होता है, कैसा होता है, 2 लिंगी, समझो जरा, अगर मैंने बोला 2 लिंगी, अगर मैंने क्या बोला, 2 लिंगी, 2 लिंगी बोलो, या क्या बोलेंगे, उभय लिंगी, क्या बोलेंगे, उभय लिंगी, तो केचुआ 1 लिंगी, 2 लिंगी, उभय लिंगी, तो भैया या तो इसे बेटा क्या बोलो, क्या बोलेंगे, मोनोसियस, क्या बोलेंगे, मोनोसियस, या बोलेंगे बाइसेक्सुअल, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, और इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ध्यान रखो, इधर देखो, हमने बोला क्या बोलेंगे, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल, किसके लिए, 2 लिंगी, अगर उभय लिंगी तो क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब केचुआ 1 लिंगी, 2 लिंगी, बोलो 2 लिंगी, या क्या बोलेंगे, उभय लिंगी। तीसरा पॉइंट, तीसरा, अगर इसमें निषेचन होगा, क्या होगा भैया, निषेचन, तो सबसे बड़ा सवाल इसमें बेटा कैसा निषेचन होगा, बाय, कैसा निषेचन होगा, बाय, कैसा निषेचन, बाय, और जो निषेचन होगा बेटा किसके अंदर होगा, कोकून के अंदर, कोकून के क्या भैया, अंदर, तो याद रखिए कोकून हमेशा बाहर होता है, बाहर है, और वहीं पर भैया इसके अंदर क्या होगा, निषेचन, तो हम बोलते हैं इसके अंदर कैसा निषेचन है, बाय। और चौथा पॉइंट बेटा, इसके अंदर कोई भी लार्वा क्या होता है, नहीं पाया जाता, मतलब इसमें विकास, पहला 5वां पॉइंट, इसमें बताओ डेवलपमेंट या विकास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जोर से बोलो, कैसा है, डायरेक्ट, क्योंकि लार्वा, लार्वा नहीं पाया जाता, समझ आया, बोलो भाई, बताओ इतना पॉइंट याद रखोगे, बोलो, बताओ लैंगिक क्या, लैंगिक, लैंगिक, 1 लिंगी, 2 लिंगी, 2 लिंगी, या क्या बोलेंगे, कैसे हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे, इसे बाइसेक्सुअल बोलेंगे, पानी जन है, कोकून के अंदर है, लार्वा है, लार्वा नहीं है, लार्वा, लार्वा नहीं है, विकास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, क्लियर। पहले इतना बनाओ, फिर आगे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जल्दी बनाओ पहले, उसके बाद सब बताते हैं कि इसमें क्या 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 कैसे कैसे, पहले बनाओ इसको, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन इसमें होता है। अच्छा एक बात और, बाह्य निषेचन तो है, लेकिन इसमें स्वनिषेचन होता है कि परनिषेचन, बोलो भैया, परनिषेचन होता है, ध्यान रखना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कैसा होता है, बगल वाली के साथ, किसके साथ, अपने साथ नहीं, वही बता रहे कैसे होता है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये भी बात है, इसमें तो जनन होता है, दिन में नहीं होता है, रात में होता है, कब होता है, रात में, तो दिन में सब चाहिए, हो गया। आज बच्चे कमाते हैं, यही है, एक आदमी शांति से काम कर रहा है, और यार क्या ही कहें यार, दुख होता है भाई, तो पढ़ाई में नहीं लगती क्या, हो गया,
हो गया। एक तरफ लिखो, दो कॉलम बनाओ, और एक तरफ लिखो केचुआ का नर जनन अंग, और एक तरफ लिखो केचुआ का मादा जनन अंग। एक तरफ लिखिए केचुए का नर जनन अंग, और एक तरफ केचुए का मादा जनन अंग। चले भाई, लिखो जरा। नर जनन अंग लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट। केचुए के नर जनन अंग में लिखेंगे पहला पॉइंट। लिखेंगे वृषण टू पेयर। वृषण टू पेयर लिखेंगे। वृषण टू पेयर हटा रहा हूं मैं। मेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन, और दूसरा क्या है? फीमेल ऑर्गन। दो मैं लिख रहा हूं, लिख लो आराम साहब। पहला पहला लिखेंगे वृषण। क्या लिखेंगे? वृषण। वृषण को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टेस्टिस। लिखो जरा। दो जोड़ी लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? दो जोड़ी। कितने जोड़ी? दो जोड़ी। और लिखेंगे कहां कहां पर भैया? 10 11। 10 व 11वें खंड पर। 10 व 11वें खंड पर। 10 व 11वें खंड पर। दूसरा लिखेंगे ओवरी, वन पेयर। इसके अंदर ओवरी या अंडाशय, अंडाशय बोलेंगे ओवरी, एक जोड़ी 13वें खंड पर। 13वें खंड पर लिख रही है। 13वें खंड पर। अगला नर जनन छिद्र। नर जनन छिद्र, नर जनन छिद्र कहां का बेटा? 18वें पर। दूसरा मादा जनन छिद्र, बोलो नहीं भाई, लिखते रहो खाली। मादा जनन छिद्र किस पे होगा बेटा? 14वें खंड पर। 14वें पर। 14वें पर। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि 17 से 20वें खंड तक। 17 से 20वें खंड तक। और यहां पर है स्पर्मैथिकी। स्पर्मैथिकी 4 जोड़ी या 4 पेयर। स्पर्मैथिकी नाम है, लिख लेंगे स्पर्मैथिकी। स्पर्मैथिकी 4 जोड़ी, और ये पाया जाता है 6 7 8 9। 6 7 8 9। अगला है, बस इतना लिख लेंगे। और भी कुछ है? चलो भाई, और कुछ नहीं है। अगला लास्ट में नोट रख लेंगे यहाँ पर। नोट, क्लाइटेलम का नाम सुना है? नाम सुना है क्लाइटेलम? ये भैया जो क्लाइटेलम होता है, ये ग्रंथियों से बना होता है। किसका भैया? ये ग्रंथियों या ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। और ये क्लाइटेलम कोकून का निर्माण करता है। किसका बेटा? कोकून का निर्माण करता है। कोकून का निर्माण करता है। और ये 14 15 16वें खंड पर पाया जाता है। ग्रंथिल ऊतक या ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ग्रंथिल ऊतक बोले चाहे ग्रंथियों से बोले, मिलकर बना होता है। हो गया? याद कर पाओगे? कल आपका टेस्ट है ना? पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, और बढ़िया से टेस्ट दीजिए कल, मन से। और कल आप अपना दिमाग लगा के टेस्ट दीजिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। कल आप अपना दिमाग 100% लगाइए। नकल के भरोसे मत रहिए। खुद करिए, आपको जितना आता है खुद करिए आप। और जब आप ऐसे करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको चीजें बहुत कॉन्फिडेंस होगी। जब आगे आप मई जून में पहुंचेंगे ना, तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा। अब कोई भी आप क्वेश्चन करिए टेस्ट में, तो आप अपना दिमाग लगाइए, कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। आप आंसर के पीछे मत भागिए, आप कोशिश करिए कि आपको दिमाग कितना क्वेश्चन में लगा रहे हैं आप। ठीक है? ये काम आप करिए मन से। कल पेपर दीजिए अच्छे से। बाकी अगली क्लास आपकी होगी। ये नोट हो गया? कल हम लोग अगली जब करना आएगा, तो सबसे पहले हम केचुआ के कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत धुआंधार, जबरदस्त, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और एक सीट भी आपको मिलेगी, 2 3 मतलब उसमें मिलेगी आपको। प्लेट एलिमेंट्री, जेस्केल एलिमेंट्री, एडा सीट होगी, सारे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। ठीक है? लेकिन उसके पहले आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है? याद रखिए, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेट एलिमेंट्री, जेस्केल एलिमेंट्री, एलिडा, इतना हो चुका है। ये आपकी जुबान पे होना चाहिए। ठीक है? बाकी जो चीजें 2 4 पॉइंट छूट जाता है, उसको कवर करेंगे बहुत तरीके से। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, कोई चीज नहीं छूटेगी। ठीक है? चलिए, बाकी थैंक यू, धन्यवाद, बना लीजिए। कुछ बचा है बता दो।
चलिए, तो कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था सोडी फजान का रूल, सोडी फजान का नियम हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उस पर ये डिस्कस कर रहे थे कि एल्फा और बीटा और गामा किरणों का कोई भी पार्टिकल जो होता है, एल्फा और बीटा और गामा पार्टिकल अगर किसी परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी परमाणु के नाभिक से अगर एल्फा परमाणु का उत्सर्जन होता है, एक एल्फा परमाणु अगर निकलता है तो उसके परमाणु भार में 4 की कमी होती है और उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, जो आपको मैंने कल बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने यह बताया था कि यदि किसी परमाणु के नाभिक से अगर एक गामा पार्टिकल से निकलता है तो उस परमाणु के नाभिक में परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो हमारा परमाणु भार होता है, इस परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में एक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है, कि वृद्धि मतलब बढ़ जाता है। और जो हमारा जो बीटा था, और गामा परमाणु अगर किसी परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होता है तो जो अगर गामा पार्टिकल्स किसी परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होगा तो उसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, क्या कहेंगे। और जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, जो भी आपका क्या होता है, नो चेंज। मतलब अगर गामा पार्टिकल किसी परमाणु के नाभिक से उत्सर्जन होगा तो उसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि हमारा बीटा कण उत्सर्जित होगा तो बीटा कण के उत्सर्जन होने से उसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में एक की क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि अल्फा परमाणु अगर किसी परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। अब देखिएगा अल्फा कणों की संख्या, तो कल हमने आप लोगों को साइज बीटा तक लिखा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे गामा, और गामा के लिए लिखेंगे, गामा जो हमारा पार्टिकल्स होता है, गामा कण जो होता है, लिखेंगे जब किसी परमाणु के नाभिक से एक गामा कण का उत्सर्जन होता है, जब किसी नाभिक से एक गामा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु भार में, जब किसी परमाणु के नाभिक से एक गामा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु भार में और उसके परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी तक तुम लिख नहीं पाई हो, तुम्हारा पेन गिरता है, कभी तुम गिरती हो। किसी परमाणु के नाभिक से एक